हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हो आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो आज हम फिर छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ का जो मैंने डेरिवेशन है वो मैंने बता दिया था पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ से। पास्कल लॉस का हम थोड़ा सा बस यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। इसका जो डेरिवेशन है वो मैंने बता दिया है पहले ही। तो चलिए आइए देखते हैं कि पास्कल लॉ आखिर इसने कहा क्या था। पास्कल जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था चेंज इन अ प्रेशर अप्लाई टू एन एनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undimensioned to every portion of the fluid and to the wall of the containing vessel। मतलब क्या कहा इसने ये कहा है कि कोई भी अगर इनक्लोज कोई फ्लूइड है जहाँ पे, मतलब कोई इनक्लोज फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड मतलब क्या होता है, फ्लूइड मतलब होता है जहाँ पे लिक्विड हो, है ना, लिक्विड हो और लिक्विड के साथ, लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा, प्लस में गैसेस, लिक्विड और गैस, है ना, जो दोनों रहेंगे और वो फ्लो होंगे तो उसको कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अभी देखेंगे इसमें आगे क्या बोल रहा है हमको। चेंज इन द प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अंडरमिनिस्ड टू एवरी पोर्शन। मतलब कहने का मतलब ये क्या है पास्कल ने, कि जितना भी आपका जो लिक्विड फैला हुआ है, ये जितना भी लिक्विड है ये इनक्लोज होना चाहिए। पहली बात मतलब ये क्लोज होना चाहिए लिक्विड चारों तरफ से, है ना। और दूसरी बात है कि इसमें ईच एंड एवरी पोर्शन पे अगर आप ऊपर से कुछ प्रेशर इस पे लगा रहे हो, है ना, अगर आपने कुछ प्रेशर यहाँ से लगाया हुआ है इस पे, तो जैसे ही आपने कुछ प्रेशर लगाया है तो ये ईच एंड एवरी पोर्शन पे इक्वल प्रेशर क्या करेगा, जनरेट करेगा। मतलब इस लिक्विड के हर पोर्शन में वो प्रेशर फील होगा। हर एक छोटा सा मॉलिक्यूल भी वो प्रेशर फील करेगा जो प्रेशर आपने इस लिक्विड पे लगाया है। यही कहा है पास्कल ने। तो क्लियर हो गया क्या कहा पास्कल ने। आगे चलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है प्रैक्टिकल पास्कल लॉ का। वन सच इज एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो आप जानते ही हो हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसका बेहतरीन एग्जांपल किसका है, पास्कल का। कैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल का एग्जांपल कैसे हुआ भाई। तो हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो पास्कल का एग्जांपल इस ऐसे हुआ है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिक्विड भरा होता है, साथ ही साथ में वहाँ पे गैसेस होते हैं जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम कोई भी, जैसे कि ट्रक में भी हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। जो ट्रक जो होते हैं, जो ट्रक के पीछे के कंटेनर होते हैं, ये कंटेनर के नीचे ऐसा कुछ पाइप लगा होता है, ये साइड में, है ना, ये कुछ इंजन में ये बड़े से ट्रक होते हैं, ये ऐसा ट्रक होता है बड़ा सा, है ना, ये बड़ा सा ट्रक होता है। तो इसमें जो कंटेनर लगे होते हैं वो क्या करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या करता है, इसको हाइड्रोलिक सिस्टम इसको क्या कर देता है, इसको पूरा उठा देता है ऊपर, है ना, और पूरा उठा देता है। और यहाँ से जितने भी वेस्ट मटेरियल इसके अंदर भरे होते हैं, या जितने भी कहा जाए इम्पोर्टेंट मटेरियल भरे होते हैं, वो सभी मटेरियल को ये बाहर निकाल देता है। मीन्स ये ऊपर चलते हैं। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल ये भी है कि जब आप गाड़ी को सर्विसिंग करवाने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो गाड़ी है, आपका जो गाड़ी है यहाँ पे, तो वो बहुत ही हैवी होता है। आपकी जो व्हीकल है वो बहुत ही हैवी होता है। अगर हमको सर्विसिंग अगर इसमें करना है तो इसको एक रैंप पे ले जाया जाता है, एक रैंप पे। और वो रैंप क्या करता है, वो रैंप में एक रैंप का एक बटन लगा होता है साइड में, और इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये रैंप के अंदर जितने भी लिक्विड भरे होते हैं, इसके नीचे एक टंकी लगी होती है, इसमें जो लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड के साइड में एक पिस्टन लगा होता है ना, यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अगर इस बटन को प्रेस करते हैं, ये पिस्टन क्या करता है, ये पिस्टन आगे बढ़ता है और ये यहाँ से क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। और यही प्रेशर ये लिक्विड में लगता है, और फिर जैसे लिक्विड में प्रेशर लगेगा तो ये जो इसका स्टेज है ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। और इसके हमारे रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे व्हीकल था, ये व्हीकल भी ऊपर उठ जाएगा।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट में हमको निपटाना है, ज़्यादा समय नहीं रुकना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल? तो देखेंगे, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था ये भी। ये आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, ये जनरली हम देख सकते हैं कहाँ? जनरली हम देख सकते हैं कोई भी कहा जाए कोई भी हमारे कोई भी ऐसा रिवर ले लो या कोई भी ऐसा लेक ले लो जहाँ पे आप वहाँ पे क्या किया, स्विम किए हैं। तो आपने जहाँ स्विमिंग कर रहे हो आप, तो जो स्विमिंग का जो पूरा बेसिक है, स्विमिंग का पूरा बेसिक है, वो किस लॉ पे डिपेंड करता है? तो वो पूरा बेसिक आपका आर्किमिडीज के लॉ पे ही डिपेंड करता है। आर्किमिडीज का लॉ जो है वो पूरा आपके स्विमिंग के बेसिक को बताएगा। तो देखिए कैसे कैसे बोल रहा है। तो देखिए, व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और फुली डिप्ड इनटू अ फ्लूइड, जब आपका बॉडी अगर पार्शली या फुल, मतलब या तो कम या तो ज़्यादा, अगर पूरा डीप हो जाए, किस में डिप्ट हो जाए? फ्लूइड में, मतलब वाटर में, है ना। जनरली हम लेक की बात कर रहे हैं या जनरली हम रिवर की बात करें तो वाटर की बात करेंगे। तो वाटर में अगर हम पूरा अगर डीप हो गए या पार्शली डीप हो गए, द फ्लूइड एक्सर्ट कंटेंट फोर्स ऑन द बॉडी। तो आपने क्या किया, जैसे ही आपने छलांग लगाई तो आपने क्या किया, आपने प्रेशर लगा दिया किस पे? फ्लूइड पे। तो जैसे ही आपने फ्लूइड पे प्रेशर लगाया तो फ्लूइड क्या करेगा? फ्लूइड भी आप पे प्रेशर लगाएगा। तो फ्लूइड आप पे जो प्रेशर लगा रहा है उस प्रेशर को क्या कहते हैं? तो देखो आगे लिखा है, फ्लूइड एक्सर्ट्स कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी। फ्लूइड ने भी एक बॉडी पे फोर्स लगाया। द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड ब्यूएंट फोर्स। तो इसी की क्या कहेंगे? ब्यूएंट फोर्स। जो आपने जो फोर्स लगाया जिसकी वजह से क्या हुआ, आप जब ऊपर से कूदे और जब आप जंप किए और जंप करने से क्या हुआ कि रिवर से बहुत सारे वाटर जो हो गए वो बाहर निकल गए, है ना। बहुत सारे वाटर को आपने बाहर निकाल दिया और आप उस रिवर के अंदर जैसे ही एंटर किए तो वो जो लिक्विड था वाटर का, वो क्या हुआ, प्रेशराइज्ड हो गया, वो प्रेशर फील करने लगा। तो वो लिक्विड भी आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेगा। और ये प्रेशर जनरेट क्यों करेगा? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि जब भी किसी भी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स अप्लाई करता है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ही आपने लिक्विड पे फोर्स अप्लाई किया ऊपर से जंप करके, तो लिक्विड भी आप पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो लिक्विड आप पे फोर्स अप्लाई करेगा उसे कहते हैं ब्यूएंट फोर्स, जो कि किस तरफ लगता है? अप थ्रस्ट, जो ऊपर की तरफ रखेगा। जैसे कि आप अगर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो ये अपर की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या? ब्यूएंट फोर्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इसके बाद लिखा है एफ, यानी टोटल फोर्स क्या होगा? एफ इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। जैसे ही आपने ऊपर से फ्लूइड के ऊपर छलांग लगाई है तो जितने भी आपने मतलब वाटर को डिस्प्लेस्ड कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, उसको क्या करेंगे? एफ वो है हमारा एफ, यानी टोटल आपका जितना वेट था, आपका वेट अगर मान के चलो 80 kg है, तो आप अगर वहाँ से छलांग लगाए हो तो आप वहाँ से 50 to 60 kg आप वाटर बाहर निकाल दोगे। तो एक्चुअली में ये वेट कहलाएगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड ब्यूएंट फोर्स एंड एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। तो जो ब्यूएंट फोर्स होता है वो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगता है। वर्टिकली बोल रहा है मीन्स हॉरिजॉन्टल बोलता, तो ये अभी वर्टिकली बोल रहा है मीन्स अपवर्ड लग रहा है ना। फोर्स जो है आपका वो अपवर्ड लग रहा है। अब देख रहा है, बोल रहा है अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी, मतलब आपका जो बॉडी का वेट है उसके अपोजिट ही वर्क करेगा। क्योंकि आपका बॉडी का वेट है वो क्या कर रहा है? प्रेशर लगा रहा है लिक्विड पे। जैसे कोई लिक्विड है यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर, लेकिन लिक्विड क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी प्रेशर लगाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड अपना प्रेशर लगाया, मान लो ये 30 kg का है तो 30 kg का ये प्रेशर लगा रहा है नीचे, लेकिन ब्यूएंट फोर्स क्या करेगा? ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाएगा, इसका भी कुछ अमाउंट होगा, इसको कहेंगे ब्यूएंट फोर्स, ठीक है। तो ब्यूएंट फोर्स कहाँ लगाएगा? अपवर्ड लगाएगा और अपोजिट लगाएगा। आपने जो फोर्स लगाया है या आपने जो प्रेशर लगाया है वो आपने जो डाउनवर्ड लगाया है तो उसके अपोजिट ही लगाएगा ब्यूएंट फोर्स, ठीक है।
अब लिखा है आगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल V सिग्मा G, है ना, ये याद करना है आपको, कैपिटल V सिग्मा G, यही है फोर्स टोटल। तो यहाँ पे V क्या है, V फॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट, जितना भी लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया हुआ है, मतलब जैसे ही आपने उस लिक्विड पे छलांग लगाई है तो लिक्विड बहुत सारे डिस्प्लेस हो गए, मतलब अपने जगह से हट गए, दूर हो गया लिक्विड। तो जितना भी लिक्विड आपने डिस्प्लेस्ड किया है, और सिग्मा क्या कह रहा है, तो सिग्मा कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का डेंसिटी है उसको सिग्मा से यहाँ डिनोट किया गया है। तो ये हमारा ये हमने डिस्कस कर लिया आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, है ना। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस कर लिए हम। अब देखेंगे अपरेंट डिक्रीज इन वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू अपथ्रस्ट वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कि आपने जितना, देखिए आप अगर उस लिक्विड में आपको तैरना है तो आपका जितना वेट है आप उतने ही जो लिक्विड है उसको डिस्प्लेस कर दीजिए तो आप तैरने लगेंगे। मीन्स अगर सपोज करो आपका वेट है 40 kg और आपने छलांग लगाई है, और तो आप कुल उस वाटर जो लिक्विड है उसका 40 kg अगर आपने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। वाटर को डिस्प्लेस कैसे करते हैं, हाथ पैर चला के। तो अगर वाटर को आपने डिस्प्लेस कर दिया तो आप तैरने लगेंगे, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, उसमें डीप हो जाएंगे, ठीक है, उसमें। तो फ्लोशन का समझ में आया। फ्लोट कब होते हैं हमको फ्लोट होना है, हमको तैरना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अपने वेट के अकॉर्डिंग ही जो जितना लिक्विड है उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये आप पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आइए बात करते हैं विस्कोसिटी क्या कहलाता है। तो देखेंगे विस्कोसिटी जो है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्चर ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन। मतलब कह रहा है कि एक ऐसा फ्लूइड का, मतलब अगर कोई लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें विस्कोसिटी कैसा होता है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है ना, एक गुण है, ऑफ विच इट अपोज द रिलेटिव मोशन, जो कि रिलेटिव मोशन जो जैसे मान के चलो कि अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा उसके मोशन को। मतलब जैसे अगर कोई मोशन कर रहा है लिक्विड तो इसके इस लिक्विड के इस मोशन को वो अपोज करेगा, मतलब रोकने की कोशिश करेगा, है ना, उसको स्लो करने की कोशिश करेगा, है ना। अब स्लो करने की कोशिश कैसे करेगा, तो इसमें जब उसको मालूम है कि ये जो अगर लिक्विड अगर फ्लो हो रहा है तो उसमें डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं लिक्विड में। तो कोई ना कोई लेयर को मैं रोक लूँ, ये चाहेगा क्या, विस्कोसिटी जो होता है ये चाहता है कि वो कोई ना कोई लेयर को अपने तक रोक लूँ, उसको अपोज करके उसके मोशन को अपोज कर दूँ, और कोई ना कोई लेयर को रोक लूँ और बाकी को छोड़ दूँ। तो कहने का मतलब है इसी को कहते हैं चिपचिपा होना। मीन्स वो क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है, चिपकाने की कोशिश करेगा। विस्कोसिटी क्या करेगा, चिपकाने की कोशिश करेगा। तो वैसे कैसे चिपकाता है, कोई ना कोई लेयर को रोकने की कोशिश करता है। तो यही चीज़ बोल रहा है, डिफरेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी, इसी को विस्कोसिटी कहेंगे जो अपोज करता है। एंड द फोर्स दैट इज प्ले इज कॉल्ड, और जो यहाँ पे फोर्स प्ले होता है, कौन सा फोर्स, जो मोशन के अपोज करने के लिए जो फोर्स प्ले हो रहा है उसी को कहेंगे क्या, विस्कोस फोर्स, उसको कहेंगे विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस ईटा जो है वो क्या है, तो माइनस ईटा जो है ये आपका कोफिशिएंट है विस्कस फोर्स का। माइनस ईटा जो है वो कोफिशिएंट है, लेकिन माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये मोशन के क्या हो रहा है, अगेंस्ट वर्क हो रहा है, ये मोशन के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, इसीलिए ही ये माइनस साइन है, ठीक है। अब ईटा जो है वो क्या है, वो कोफिशिएंट है। ईटा है वो कोफिशिएंट है किसका, विस्कोसिटी का। ए जो है वो एरिया है और वी जो है वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का यहाँ इंटीग्रेशन कर दिए हैं डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी डिफ्रेंशिएशन कर दिए हैं। तो ये आ गया हमारा फार्मूला विस्कोसिटी का, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे रीड करेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसका ऐसा यूनिट कोफिशिएंट का क्या होता है वो सारा कुछ लिखा है, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। इसके बाद की नेक्स्ट टॉपिक का बात हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।